Hello friends, welcome back to my channel. This is Suman Kaur. Today we'll learn the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by an American poet Robert Frost. तो Stopping by Woods on a Snowy Evening पोएम की समरी पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जिसमें जो पोएम है Stopping by Woods on a Snowy Evening इसमें 4 स्टैंजास हैं और it is written in 1922 whereas it is published in 1923 in his volume New Hampshire. The rhyming scheme of the poem is A B A. ये फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा और सेकंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा B B C B और थर्ड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा C C D C एंड द लास्ट स्टैंजा D D D एंड D. तो फ्रेंड्स ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. अब यहाँ पे एक इमेज मैं आपको बता रही हूँ ताकि जब मैं इसकी समरी पढ़ाऊंगी तो वो इमेज आपके माइंड में रहेगा. ये ये जो इमेज है इसे आप देखिए और चलिए हम देखते हैं कि समरी ऑफ द पोएम. चलिए फिर हम अब इसकी समरी देख लेते हैं. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. मैं लाइन बाय लाइन पढ़कर या फिर एक एक स्टेंजा पढ़कर आपको इसकी समरी समझाने की कोशिश करूंगी. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. देखिए फ्रेंड्स, समझने के पहले आपको एक बात समझनी जरूरी है समरी समझने के पहले कि यहाँ पर जो नरेटर है शायद वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है जो कि अपने पोएट हैं और वो इवनिंग के वक्त या शाम शाम के वक्त विंटर का सीजन है और एज यू नो कि विंटर के सीजन में बहुत जल्दी रात हो जाती है. तो यहाँ पर जो है नरेटर अपने घर की ओर जा रहा है अपने घोड़े के साथ या फिर घोड़े के ऊपर बैठकर आप ऐसे समझिए जैसे जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया है. देखिए पहले आप समझ लीजिए कि जो है ये नरेटर है या तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट समझिए या कोई अननोन नरेटर समझ लीजिए आप. तो ये अपने घोड़े पर बैठकर अपने घर की ओर जा रहा है. बट जाते वक्त वो ये देखता है कि इवनिंग हो चुकी है और सभी जगह पर डार्क अंधेरा छा गया है और उस अंधेरे में वो क्या देखता है कि जो स्नोफॉल हो रहा है विंटर के सीजन में बर्फ की जो वर्षा हो रही है वो उस जंगल के पेड़ों पर गिरती हुई उसे बहुत ही सुंदर लग रही है. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है. और जब कोई सुंदर नज़ारा हम ह्यूमन बीइंग्स देखते हैं तो हम वहीं अटक कर रह जाते हैं. देखिए पोएम तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट इसके पीछे बहुत हिडन मीनिंग है जो मैं आपको इस पोएम के समरी के दौरान मैं आपको समझा रही हूँ. तो जो नरेटर है वो अपने घर की ओर जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया है और वो वहां पर ही स्टक हो जाता है क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है. आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि स्नोफॉल हो रहा है और सभी पेड़ों पर जो है बर्फ ही बर्फ छाई हुई है और वो नज़ारा बहुत ही उसे खूबसूरत दिख रहा है. तो इसीलिए वो बोलता है यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में और वो कुछ देर के लिए वहां पे रुक जाता है ताकि वो उस नज़ारे का आनंद ले सके वहां पर. तो वो बोलता है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो. वो बोलता है कि ये जो वुड्स है फ्रेंड्स आपको वुड्स का मतलब तो पता ही होगा. वुड्स का मतलब है जंगल. तो वो बोलता है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो. शायद ये जो वुड्स है ये जिसके वुड्स है जिसके भी ये जंगल है शायद मैं उसे जानता हूँ और वो शायद हमारे ही गांव में रहता है. हिज हाउस इज इन द विलेज दो. उसका घर जो है गांव में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. तो वो बोल रहा है कि वो जो आदमी है हिज यहाँ पर दिया हुआ है तो प्रोनाउन का यूज यहाँ पे हुआ है तो इस वजह से कोई नाउन स्पेसिफिक यहाँ पर है नहीं. तो वो बोलता है कि जो आदमी का ये जंगल है जो कि अब इस वक्त बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये जो आदमी है वो उसी के गांव में रहता है. बट वो नरेटर को देख नहीं पाएगा कि नरेटर उसके वुड्स को एंजॉय कर रहा है. ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम किसी की प्रॉपर्टी के सामने देखकर ऐसे कहीं भी हम निहार नहीं सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स के अपने ही कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते हैं जहाँ पे हम रुक नहीं सकते हैं. बट ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि नरेटर आई मीन शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है वो जो अपने आप को स्टॉप वहाँ पे कर लिया है वो नज़ारे का आनंद लेने के लिए. तो आई होप फ्रेंड्स आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया होगा. मैं फिर से आपके लिए पढ़ देती हूँ.
हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, ये किसके वुड्स है शायद मुझे पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, और उसका घर जो है विलेज में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे नहीं देख पाएगा क्योंकि वो तो विलेज में है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, उसके वुड्स जो है, उसका जो जंगल है, उनका जो जंगल है वो सब स्नो से इतना खूबसूरत लग रहा है, और ये नज़ारा वो देख नहीं पाएगा और वो मुझे भी नहीं देख पाएगा, जो मैं उसके जंगल का जो नज़ारा यहाँ पर देख रहा हूँ। और नैरेटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा वो नज़ारा उसे पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेंजा में हमें पता चलता है कि जैसे मैंने आपको इमेज में बताया है कि नरेटर जो अपने छोटे से घोड़े के साथ वहां पर है, तो घोड़े को ये बात बहुत स्ट्रेंज लग रही है। क्वेर का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंज होता है, बहुत मतलब अजीब सा उसे महसूस हो रहा है, क्योंकि घोड़ा देख सकता है कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, तो फिर उसका मास्टर यानी जो नरेटर है वो यहाँ पर रुका क्यों है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप जानते ही होंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा दूसरे जानवर बात नहीं कर सकते। अगर वो घोड़ा कहीं बात कर सकता तो वो यही पूछता कि मास्टर आप यहाँ पे क्यों रुक गए हैं, कि यहाँ पे तो अपना फार्म हाउस है ही नहीं, अपना घर नहीं है, तो आप क्यों रुक गए हैं यहाँ पर। ऐसे वो उसके मन में शायद ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, किसके, वो जो छोटे से हॉर्स घोड़े के मन में। टू स्टॉप हियर विदाउट अ फार्म हाउस नियर, नियर बाई कहीं फार्म हाउस उसे दिख नहीं रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है, अ, जो घोड़ा है वो शायद बोलने की कोशिश कर रहा है कि फार्म हाउस तो नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं, और जो है वो कहाँ पे रुके हैं कि जंगल में, जंगल और फ्रोजन लेक के बीच। फ्रोजन लेक का मतलब ये होता है कि ये विंटर का सीजन है और बर्फ गिरकर जो लेक है वो फ्रोजन हो गई है, जम गई है, इस तरह से कुछ। और वो बोलता है कि ये शायद इस साल की डार्केस्ट इवनिंग है, बोलकर के यहाँ पे बोल रहा है। तो आई होप कि आपको सेकंड स्टैंजा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक। तो यहाँ पे ही का मतलब होता है हॉर्स। तो हॉर्स जो है अपने मास्टर को अपनी जो गले में बांधी हुई घंटी है उसे हिलाकर उसे पूछने की कोशिश करता है कि इस समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है, क्यों हम यहाँ पर रुक गए हैं। देखिए घोड़ा तो बात नहीं कर सकता है, बट हमको यहाँ पर कुछ चीजें इमेजिन इमेजिन कर कर ही समझनी होंगी, इसीलिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, परहैप्स, शायद। शायद वो अपने मास्टर को पूछने की कोशिश कर रहा है अपने गले की घंटी हिलाकर कि कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्या, हम लोग क्यों यहाँ पर रुके हैं। क्योंकि देखिए नैरेटर इंसान है और उसे पता है कि क्या चीज खूबसूरत है और खूबसूरती के बारे में उसे पता है, बट यहाँ पर घोड़े को उस खूबसूरती के बारे में पता नहीं है, शायद इसीलिए वो अपने मास्टर से ये क्वेश्चन कर रहा है। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हार्नेस बेल, जो घोड़े के गले की बेल है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ यही आवाज हमें सुनाई दे रही है कि हवा की जो विंड की जो हवा होती है, विंड की जो आवाज होती है। अब देखिए आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई भी वहां पर नहीं है, कोई व्हीकल्स नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है एक्सेप्ट नरेटर और घोड़े के अलावा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे हम हवा का साउंड भी महसूस कर सकते हैं। तो हार्नेस बेल के अलावा वहां पे कौन सी अदर साउंड है, साउंड ऑफ विंड है, बोलकर वो यहाँ पे बोल रहा है। तो आई होप आपको थर्ड स्टैंजा समझ में आया होगा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, the other sounds the sweep of easy wind and downy flake। ऐसे करके हमने यहाँ पे थर्ड स्टैंजा तक खत्म कर लिया है। अब हम इसके लास्ट स्टैंजा की ओर चलेंगे, जो कि बहुत ही फेमस लाइन्स है। दोस्तों आपने शायद इस लाइन को बहुत बार सुना होगा, ये मेरी ही नहीं, शायद दुनिया में बहुत सारे लोगों की जो है फेवरेट लाइन होगी। मेरी भी है और शायद जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी भी होगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep.
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। शायद आपने ये लाइंस कहीं पे सुनी होंगी, देखी होंगी। तो इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी नरेटर हमसे बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। देखिए, जहाँ पर नरेटर ठहरा है वो बोलता है कि ये जो नज़ारा है मेरे सामने ये बहुत ही खूबसूरत है, बट इस खूबसूरत नज़ारे को मैं और यहाँ पर ठहर कर देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में और भी बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ पे जो प्रॉमिस वर्ड दिया है ये वाला वो प्रॉमिस नहीं है जो हम बचपन में कच्चा वाला या पक्का वाला जो हम प्रॉमिस करते थे, ये वो प्रॉमिसेस नहीं है। ये अपनी ड्यूटीज है कि हम इंसान को बहुत सारे ड्यूटीज निभाना पड़ता है बिफोर डेथ। तो वो बोलता है कि नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मैं यहाँ से जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बट मजबूरी में आई एम कंपेल टू लिव फ्रॉम हियर। मेरे को यहाँ यहाँ से अभी जाना पड़ेगा आगे की ओर, क्योंकि मुझे बहुत सारे ड्यूटीज निभाने हैं, बहुत सारे प्रोमिस निभाने हैं लाइफ में। बिफोर आई स्लीप, यहाँ पे स्लीप का मतलब जो हम रात में सोएंगे वो वाली स्लीप यहाँ पर नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस स्लीप को डेथ की तरह मानता है, तो लॉन्ग स्लीप जिसे हम बोलते हैं। कि तो ये बोल रहा है कि ये जो नज़ारा है यहाँ पे मैं रुक नहीं पाऊंगा अभी इससे ज्यादा, अब तक तो मैं रुक गया हूँ, बहुत जाना नहीं चाहता हूँ, बट आई हैव टू गो। तो वो बोलता है कि चलो अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वो बोलता है कि जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें करने हैं, हम एक जगह पर रुक नहीं सकते, क्योंकि जो चीज अगर हमें पसंद आ गई, अगर हम वहीं पर रुके रहे तो बहुत सारे लोग हमारा इंतजार करते रहते हैं, तो उनकी उनके लिए हमको लाइफ में मूव ऑन होना पड़ता है। तो इस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी, या जो नरेटर हम कह सकते हैं इस पोयम का, जो है उस प्लेस से क्या है मूव ऑन होता है, मतलब वहां से वो आगे की ओर चला जाता है, ये लाइंस कहते हुए कि बहुत देर तक मैं रुक नहीं पाऊंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ड्यूटीज निभाने हैं आगे की ओर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग ने चारों स्टेंजा, मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर भी स्टेंजा वाइज पढ़कर उसकी समरी बिल्कुल हिंदी में आपको समरी दे दी है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये पोयम समझ आ जाए। अगर कुछ क्वेरी भी रहेंगी तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और पोयम खास उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यही नेचर है। एक तो वो नेचर लवर है और नेचर के बारे में पोएम्स बहुत सारी उन्होंने दी हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जहाँ पर अंडरस्टैंड करने कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। ऑफ कोर्स उस सिंपल सेंटेंसेस के पीछे हिडन मीनिंग तो रहता ही है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये थी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।